कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए, जो आप लोगों का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर का होने वाला है। इसी के जो है हमने यहाँ पे क्लासेस शुरू किया है। और जैसे कि जिन्होंने भी क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल ही आपको बता दूं कि लमसम आपके 5 से 6 क्लासेज यहाँ पे हो चुकी है। और जिन्होंने भी इन क्लासेज को नहीं देखा है तो बिल्कुल आप इनको जाकर कर लेना, क्योंकि ये जो क्लासेज मैंने स्टार्ट किया ये बिल्कुल ही शून्य से स्टार्ट किया है। ठीक है, आप देखोगे पहले के क्लासेज में बिल्कुल ही आपके एकदम जीरो लेवल के प्रश्न हैं। अब आप देखोगे तो थोड़े से प्रश्न आपको हाई लेवल के मिलेंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम तक मैं ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे प्रश्नों को कि 100% आप देखोगे कि यहाँ से रिजल्ट होने वाला है। बिल्कुल आप देख लो, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भी मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे कहीं से उठा के रखे, नहीं, आपके यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न इसमें से लमसम डाले गए हैं। फिर जो है आपके उसी के आधार पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया हुआ है। हर एक चैप्टर के प्रश्न हैं, तो आप कोशिश करो कि डेली क्लास में आओ अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हो तो चलिएगा यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल लाइक करिएगा। और यहाँ पे और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल ही यूट्यूब पर फ्री में यहाँ पर ही मिल सकता है। और साथ में साथ आपको पीडीएफ भी हम फ्री में दे रहे हैं। तो ये इतना अगर काम कोई कर दे तो बिल्कुल ही आप समझ लो कि उसका भी थोड़ा सा आप भला करो, कि वीडियो को थोड़ा लाइक करो, क्योंकि हम लोग तो इसी के लिए हैं कि वीडियो को लाइक करोगे, आप शेयर करोगे, बाकी आप यहाँ पे क्लासेस पर बिल्कुल ध्यान दोगे। ठीक है, चलिएगा। आप पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पे मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे आप कर सकते हो, या यहाँ पे मैसेज कर लेना आप। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी तरीके हैं आप कर सकते हो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का जो है चयन करें। अब जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा गया है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से, आपके उत्तर जो है आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे निरीह, निरीह जो लिखा गया है आपके ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध पूछा गया है, बाकी ये तीनों के तीनों आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। लुप्त का जो है विलोम शब्द क्या होगा? लुप्त संख्या का जो है विलोम शब्द अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करोगे कि क्या होने वाला है। लुप्त का विलोम शब्द बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कि लुप्त का जो है विलोम शब्द क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है व्यक्त, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप कोशिश करना कि कम से कम तो आपके राइट उत्तर, जैसे मैं हिंदी के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जो है रीजनिंग के कराऊंगा 10 क्वेश्चन, और उसके बाद से मैथ के 10 क्वेश्चन। इस तरीके से आपके जो है देखते हैं 100 क्वेश्चनों में से कितने स्कोर आते हैं, बिल्कुल आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कर रहा है कि सत्याग्रह का जो है संधि विच्छेद करें। सत्याग्रह का जो है विलोम शब्द बताने की कोशिश करेंगे। सत्याग्रह का जो है विलोम शब्द बताएंगे। 53 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप कहोगे सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि श्री गणेश का जो है विलोम शब्द क्या है। श्री गणेश का जो है विलोम शब्द बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। श्री गणेश का जो है विलोम शब्द बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। तो इति श्री, मैंने इसको जो है पिछले वाले क्लास में भी बताया था, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम हॉल में बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का जो है चयन करें। आपसे वाक्यांश क्या पूछा गया है? जिस तक न पहुंचा जा सके, जिस तक न पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या बोला जाता है? जिस तक न पहुंचा जाए उसको बोलते हैं अगम्य। अगम्य जहां तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं उसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का जो है चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का जो है चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन जो है स्त्रीलिंग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का जो है चयन करना है।
आप बताओगे यहाँ पे राइट उत्तर आपका क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहोगे स्थापना हुई, ठीक है, स्थापना हुआ ना, स्थापना हुई बोलते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप कहोगे अधर में लटकना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निबंध किस प्रकार की रचना है, निबंध किस प्रकार की रचना है बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल यार, क्लास को लाइक तो करो, क्लास को लाइक करो यार, इतना मेहनत से आपके लिए हम लोग फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलना चाहिए, और लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को ये क्लासेज अच्छी लग रही है, ठीक है। तो गद्य जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि धरती का जो है समानार्थी शब्द क्या है। धरती का मतलब, समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो धरती का पर्यायवाची अगर आप बता रहे हो अचला, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। धरती का पर्यायवाची क्या होता है, अचला, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको क्या बोला जाता है। विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो हुआ पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं। तो आप कहोगे औरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औरस, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कौन सा शब्द जो है यहाँ पे बहुवचन होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, कौन सा शब्द बहुवचन है बताएंगे। तो आप कहोगे प्रमाण, प्रमाण यहाँ पे जो है आपके सॉरी प्राण जो है आपके बहुवचन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, भारती किस भाषा में लिखा हुआ जो है ग्रंथ है। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया खड़ी बोली, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विद्या प्लस आले का जो है संधि विच्छेद क्या होने वाला है। विद्या प्लस आले का जो है संधि विच्छेद बताने की कोशिश करोगे। विद्या प्लस आले का संधि विच्छेद, 63 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो विद्या प्लस आले का संधि विच्छेद करेंगे जब हम लोग, तो विद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यण संधि का जो है उदाहरण कौन सा है। यण संधि का उदाहरण आपसे पूछ लिया गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि यण संधि का उदाहरण क्या है। तो अत्यधिक क्या है, यण संधि का उच्चारण है, क्योंकि यहाँ पे यह बनाना है हमको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कबीर दास की भाषा क्या थी। कबीर दास की भाषा आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। चलिएगा, ये आप लोगों के बिल्कुल जो है प्रश्न के राइट उत्तर आने चाहिए। तो आप कहोगे सथुकड़ी, सधुकड़ी आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, बताओगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे आ रहा है कामयानी, कामयानी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी का प्रथम जो है महाकाव्य किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताओगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे
कि सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता कौन है, तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे सूरदास। सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास हैं। बिल्कुल आपको राइटर और उसके लेखक के जो है नाम, राइट जो पार्ट है उसके लेखक और जो है यहाँ पे कवि के नाम बिल्कुल याद होना चाहिए, कविता और कवि, ठीक है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले जो है शब्द कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है, शुद्ध अशुद्ध। अब देखिए यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। व्यवहारिक किस तरीके से लिखा जाता है, तो या का मंत्रा यहाँ पे लगना चाहिए, आ का इस तरीके से लिखा जाएगा व्यवहारिक, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल सुधार लोगे। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अब इसमें कौन सा शुद्ध लिखा गया है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो अतिथि, देखेंगे आपको दो दो बार लिखा गया है, दोनों ही सही है। यहाँ पे टाइपिंग में 2 बार हो चुका है, आप ए और बी दोनों ही लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई ईर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या है। बिल्कुल आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि अभी आपके सारे के सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन, नहीं, पूरे के पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ताल मेल न होना बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पुरस्कार का जो है विलोम शब्द क्या होगा। पुरस्कार का विलोम शब्द बताओगे, पुरस्कार का जो है विलोम शब्द क्या होगा। पुरस्कार का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो तिरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो है चयन कीजिए जिसकी स्त्री मर गई हो। वाक्यांशों के लिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है, मतलब जिसकी स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो हम कहेंगे विधुर होगा, जिसकी स्त्री मर गई होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कुर्सी तोड़ना आप बोलते हो तो उसका जो है अर्थ क्या होता है, बताने की कोशिश करोगे। कुर्सी तोड़ना, ठीक है, तो कुर्सी तोड़ना मतलब क्या होता है, मेहनत न करना, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल मेहनत न करना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 75 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आप कहोगे यहाँ पे सन्यासी जो लिखा गया है बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। सन्यासी बिल्कुल आप राइट उत्तर करोगे, सन्यासी लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तितली किसकी रचना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज्यादा समय आपको नहीं ले रहे हैं, फटाफट से आपके उत्तर भी कर रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्रश्नों को भी कवर करना है। नीचे दिए गए कई शब्दों के लिए एक शब्द छाटिए। युद्ध करने को इच्छुक, युद्ध करने की इच्छुक को जो है यहाँ पे बताना है एक शब्द में क्या इसको बोलते हैं। युद्ध करने की इच्छा जिसको होती है उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में आपको बताना है। तो युयुत्सुक, युयुत्सुक जो बोलता है यानी कि युद्ध करने की उसकी इच्छा है। अगला प्रश्न कह रहा है कौवा चला हंस की चाल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्या पूछा गया है, कौवा चला हंस की चाल, लोकोक्ति का जो है यहाँ पे आपको बताना है कि जो है हिंदी में वाक्य उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप कहोगे अंधाधुनीकरण, अनाधुनकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्तनी सही नहीं है। देखिएगा फिर से जो है कौन सा वर्तनी सही नहीं है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप देखोगे कर्तव्य जो लिखा गया है ये वाला, बिल्कुल इसमें डबल त लिख दिया है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी जो है आपका बिल्कुल
गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन से शब्द आएगा, इसमें बताना है। शब्दकोश में सबसे पहले हिंदी में कौन सा शब्द आता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आप कहोगे भाई साहब ऋग्वेद जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग सबसे पहले आएगा। कह रहा है ढाक के वही तीन पात होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ढाक के वही तीन पात जो है आपके मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप कहोगे सदा एक जैसा जो रहता है उसको बोलते हैं ढाक के वही तीन पात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आंदोलन शब्द का जो है समानार्थी शब्द जो है चुनिए। आंदोलन शब्द का जो है समानार्थी शब्द बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आंदोलन शब्द का जो है समानार्थी बताएंगे। 82 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है क्या होगा? तो आप कहोगे अभियान करना। अभियान करना बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है अल्पज्ञ शब्द का जो है सटीक विलोम शब्द चुनिए। अल्पज्ञ शब्द का जो है सटीक जो है विलोम शब्द आपको चुनना है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सर्वज्ञ जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में है? अब देखिए ये भी आपके एक जो है क्या बोलते हैं कि सिलेबस का ही प्रश्न है, थोड़ा सा ये कठिन है। तो सरोज स्मृति का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है आप देखोगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो है संपादित पत्रिका जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपका सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किस लेखक की जो है रचना है। चिंतामणि किस लेखक की जो है रचना है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चिंतामणि किस लेखक की जो है रचना है बताने की कोशिश कीजिए। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गुनाहों का जो है देवता उपन्यास के लेखक कौन है। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक जो है आप लोगों के बताने हैं। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है ठेठ हिंदी का जो है ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये जो है किसकी रचना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको बताना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का जो है विलोम शब्द क्या है। ऊर्जा का जो है विलोम शब्द क्या होने वाला है, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो ऊर्जा का होता है क्षीणता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कलुष का जो है विलोम शब्द क्या होगा। कलुष का जो है विलोम शब्द आपको बताना है कि क्या होने वाला है। कलुष का जो है विलोम शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है निष्कुल्स। निष्कुल्स जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। सदैव में प्रयुक्त संधि का जो है नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। तो आप कहोगे स्वर होगा। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि इनमें से कौन सा संधि का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर संधि का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है पवन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा कि रत्न गर्भा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है
शत्रु का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शत्रु का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो अरि जो है, अरि ये आप लोगों का जो है शत्रु का जो है पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एकाधिकार का जो है विलोम शब्द क्या है? एकाधिकार का जो है विलोम शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे एकाधिकार का जो है विलोम शब्द सर्वाधिकार, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रकार से टी क्यू यू एस को जो है ये से संबंधित है, तो उसी प्रकार से जो है फायर को जो है किस प्रकार से संबंधित होगा, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब बताने की कोशिश करेंगे। ये रीजनिंग के प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से आपके जवाब आना चाहिए यहाँ पे। चलिएगा बताएंगे सभी लोग, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ये जो दिया गया है इसको आप लिख लो। यहाँ पे लिखा यू, फिर पी, फिर भी, फिर आर, ठीक है। ये जो है रीजनिंग के प्रश्न है। रीजनिंग स्टार्ट हो चुका है और रीजनिंग स्टार्ट होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई साहब क्लास को तो लाइक करो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो। फ्री में इतनी चीज अगर आपको प्रोवाइड हो रहा है और डेली ही क्लास भी फ्री में हो रहा है, तो भाई साहब आपका भी थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। यू के बाद क्या, टी के बाद क्या आता है? यू, तो यानी कि एक प्लस किया गया है। क्यू से पहले होता है टी, आपको यहाँ पे -1 किया है। यू के बाद क्या होता है? भी, मतलब +1। एस से पहले क्या होता है? यहाँ पे आर, मतलब -1। एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1 आपको भी कर देना है। यहाँ पे किसका लिखना है? फायर का। तो +1 करोगे तो एफ के बाद क्या होता है? जी। आई से पहले क्या होता है? आई से पहले होता है एच। और यहाँ पे आर, आर के पहले क्या होता है? आर के बाद होता है कौन सा? आर के बाद होता है एस। और ई के बाद क्या होता है? ई के पहले क्या होता है? ई के पहले क्या होता है? डी। अब ये देख लो आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर जो है आपको यहाँ पे बी में। पहले क्या किया गया है? +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। बिल्कुल बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुने, उस विकल्प किस विकल्प में अंकों का वही संबंध है जो दिए गए अंकों का समूह में है। अब देखिएगा यहाँ पे अंकों के समूह में संबंध आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का भी राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल आपको 10 सेकेंड का समय देंगे हम लोग, कोशिश तो कर सकते हो यार, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और वहां पे तो आपको खुद से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ही पहले से ही तैयार रहो कि ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करोगे। जैसे मेरे को दिया है 12, 12 से 27 पे गया, 27 से फिर 9 हो गया। कौन सा लॉजिक लग रहा है? कोई आपको आइडिया लग रहा है? अगर 12 9 जोड़ोगे 21, परंतु 27 लिखा है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। अब देखो मैंने क्या किया, 12 और 9, ये 12 और 9 को गुणा कर दिया, कितना हो गया? 12 9 108 हो गया। और 108 में मैंने क्या किया कि इसमें भाग दे दिया, किससे? किससे भाग दिया? 4 से। तो 4 से जब भाग देंगे तो हो गया 27। अब वही काम करोगे यहाँ पे, 14 और 6, पहला वाला और अंतिम वाला का गुणा करो, तो 14 छके कितना हो गया? 84। और 84 में आपको भाग देना पड़ेगा किससे? 4 से, क्योंकि यहाँ पे भी 4 से भाग दिए हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 21 चौका 84, बिल्कुल 21, यानी कि पहला वाला ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे अंकों से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा अंक पहले से है। अब बताओगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। 10 सेकंड का समय है और ये एनालॉजी टाइप के प्रश्न है। बताने की कोशिश सभी लोगों के होने चाहिए, यहाँ पे सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से गलत नहीं करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले अगर ये देख लेते हैं तो 23 से लिखा है 110, उसी प्रकार से हमको 17 से जो है यहाँ पे अब बताना है।
तो लॉजिक अब सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भाई साहब 23 से जो है हमें जाना है कितने पे, 110 पे। तो 23 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो होता है 23 पचे कितना, 3 पचे 15, 115। 115, परंतु ये तो लिखा है 110, मतलब इसमें से 5 और माइनस कर देगा तो ये हो जाएगा 110। उसी तरीके से अगर हम फिर करते हैं, 17 लिखा है तो 17 में भी हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पचे 85 होता है ना, और उसमें से माइनस का 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। और 80 आप देख लो कहाँ पे है, आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर डी। डी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो दिए गए नीचे दी गई जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को आपको बताना है। अब यहाँ पे जो है आपके लिए थोड़े से जो है अलग तरीके का प्रश्न है, श्रृंखला से ही रिलेटेड है, पर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले श्रृंखला आ चुका है। क्या आप कर सकते हो? क्या आप इस प्रश्न को कर सकते हो? कहोगे 100% कर सकते हैं यार, ऐसा कौन सा चीज है कि नहीं हो सकता है। थोड़े से आपको क्लासेस डेली करने की आवश्यकता है, और जो डेली करेगा भाई साहब वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे क्वालिफाई करेगा, इसकी गारंटी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डी का कोड देख लो कितना होता है 4, फिर जी का कोड देख लो 7, जे का कोड देख लो 10, फिर एम का कोड देख लो 13। अब देखो यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, फिर यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, इसके आगे भी हम 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 पे कौन सा अक्षर आएगा, पी। आप देखोगे यहाँ पे आएगा पी, उसके बाद से देखो वाई से लिखा है जेड, मतलब एक जोड़ दिया यहाँ पे, जेड के बाद ए, फिर एक जोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक जोड़ दिया, फिर यहाँ पे एक जोड़ोगे तो बी के बाद आएगा सी। सी आएगा आपको, देखो यहाँ पे क्यू से लिख दिया, ये डी लिख दिया, बिल्कुल गलत। अब देखो यहाँ पे के के बाद लिखा है आई, मतलब 2 घटा दिया, फिर जी 2 घटा दिया, फिर ई 2 घटा दिया, फिर आप 2 घटाओगे ई होता है 5 में से 2 घटाओगे 3 पे होता है सी। डबल सी से दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे आप देख लो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसके आगे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल राइट उत्तर आपको मिल गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस अक्षर का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। उस अक्षर का चयन करना है जो इस जो है वाट के स्थान पे आने वाली है। बिल्कुल आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का समय, और अभी मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको बना के दिखाया। क्या लगता है आपको कौन है जो इस प्रश्न का राइट उत्तर बता सकता है? स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल समय नहीं है आपके पास, सॉल्व करने में लग जाओ, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो फिर आप वहां पे फंसोगे। इससे बेहतर है कि आप पहले से ही ऐसे प्रश्नों को से तैयार रहो। जैसे मुझे देखा यहाँ से यहाँ जाने में अगर देखोगे तो के से क्यू लिखा है, के से क्यू क्यों होता है 11 पे, क्यू होता है 17 पे, मतलब यहाँ पे कितना 6 हो रहा है ना, क्यू हो गया। फिर देखोगे क्यू से भी लिखा है, भी कितने पे होता है 22 पे, यानी कि यहाँ पे 5 जो है जोड़ा गया है, ठीक है। पहले 6 फिर 5, यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है, फिर यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं है, फिर यहाँ पे आइडिया है। सी के बाद ई लिखा है, सी के बाद ई कितना होता है, सी से ई होता है आपके 2, सी से ई होता है 2, और ये एफ, एफ होता है 1, यानी कि पहले 1 जोड़ा है फिर 2 जोड़ा है, फिर आपको यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप यहाँ से भी में 4 जोड़ दो, भी कितने पे होता है 22, 4 26, 26 पे हो जाएगा जेड। जेड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, केवल जो है आपको थोड़े से यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण रूप से पूरा करेगा, कौन सी आकृति जो है इस श्रृंखला को पूरा करने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। अब बताओगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। आपके सामने जो दिख रहा है वो इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको तंग करने वाला है, तो पहले ही ऐसे प्रश्नों से आप सावधान रहो। जैसे मुझे देखने में मिला कि यहाँ पे लिखा है बी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए, यहाँ पे भी बी ए है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ए, देखो बी ए होना चाहिए, फिर सी है तो बी ए सी, फिर यहाँ पे
देख लो BAC लिखा हुआ है, फिर BAC देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि क्या लिखा हुआ है BAC। बी से पहले क्या लिख रहा है C, बी से पहले C, देख लो CB CBA बिल्कुल आपको मिल रहा है। आपने क्या भरा, पहले C फिर B फिर B फिर A फिर C। आप देख लो ये कहाँ पे दिख रहा है, आप देख लीजिए, आपने ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो बिल्कुल उसी में से उसी का उत्तर मिल जाएगा अगर आप थोड़े से अच्छे तरीके से लॉजिक को पकड़ोगे तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में स्टैक को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में पार्क को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। 10 सेकंड का समय है, मात्र 10 सेकंड। और मैंने इस टाइप के प्रश्न पहले ही कराया है एक तो ये तो प्रश्न में गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल गुड। अब समझते हैं यहाँ पे, जैसे मुझे दिखा STAY, ठीक है, और यहाँ पे देखने को मिला हमें, तो आ जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा है W, फिर यहाँ पे लिखा है X, फिर लिखा है E, और फिर लिखा है C। अब यहाँ पे जब हमने देखा तो मुझे दिखा S होता है 19 पे, ये होता है 23 पे, कितना जोड़ा है, 4 ठो। T होता है 20 पे, ये होता है 24 पे, यहाँ पे भी 4 ठो जोड़ दिया। A होता है 1 पे और E होता है 5 पे, यहाँ पे भी 4 जोड़ा है। Y से यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया। सब में 4 प्लस किया है, हम भी 4 प्लस कर देंगे। P होता है 16 पे, 16 4 20, 20 पे होता है T। E होता है 5 पे, 5 में 4 जोड़ोगे 9, 9 पे होता है I। R होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22। K होता है कितने पे, 11, 11 4 15 पे होता है O। अब ये कहाँ पे है, TIVO जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आज के जो है क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे बिल्कुल हम लोगों ने कवर किया है। और ये क्लास डेली ही जिस तरीके से आपका प्रोवाइड होता है बिल्कुल इसी टाइम पे चलेगा। आप कोशिश करो कि डेली ही आप इस क्लास को ज्वाइन करो, और जो भी मेरे दोस्त क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल आप शेयर कीजिए, और बिल्कुल एक बेहतरीन जो है यहाँ पे क्लास है डेली ही मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।